आज मैं आपको अपनी छोटी सी यात्रा पर देहरादून के फेमस जो वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल है, वहाँ पे ले जा रही हूँ, जिसका नाम गुच्चू पानी है और इसे रॉबर्स केव भी कहते हैं। और इसे रॉबर्स केव क्यों कहते हैं इसका पता तो हमें अंदर जाकर ही चलेगा। तो हमने पहले सुबह 7 बजे हम पहुंच गए और हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया और यहाँ पर टिकट पर पर्सन 35 रुपीज़ है। और यहाँ का टाइमिंग, सुबह का टाइमिंग 7 से आपके शाम के 6 बजे तक का है। और जैसे ही मंदिर पहुँचते हैं तो आप देख ही सकते हैं कितनी हरियाली है, एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। नेचुरल सी बात है क्योंकि यहाँ पे देखिए हरियाली, देखिए ग्रीनरी देखिए, और साथ में ये झरने का पानी जो नेचुरल फ्लो हो रहा है, तो इससे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, वो एकदम नॉर्मल है और ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है, बस नॉर्मल है। अगर आप मैं कहूँ कि इस जगह पे आने का सही समय और वक्त कौन सा है या कौन सा महीना है जहाँ पे आपको यहाँ पे आना चाहिए, तो वो है मार्च से जून तक का जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे आने के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे इस समय, इस वक्त पर जो पानी का स्तर होता है वो बहुत कम होता है और आप पानी का मज़ा ले सकते हो, आनंद का मतलब वाटर में जा सकते हो। और मानसून के वक्त में होता यहाँ है कि पानी का जो बहाव है और पानी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे पुलिस कर्मचारी बैठे हैं जो टूरिस्ट की सेवा के लिए हैं और उनकी देखभाल के लिए कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो जाए। और आप देख ही सकते हैं कि ग्रीनरी, ये आजू बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और जो ग्रीनरी बढ़ती जा रही है और हम भी आगे जा ही रहे हैं। और हमने यहाँ से गेट से ही हमने जो स्लीपर होता है, जो रबर का स्लीपर होता है, वो ले लिया किराए पर, क्योंकि पानी में चलना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए वो हमने वो ले लिया। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क और कुछ रेस्टोरेंट भी है और हम फिर आगे की तरफ निकल गए। यहाँ पे देखिए ग्रीनरी, ये जो पानी आ रहा है ये गुफा से होते हुए ये पानी बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दोनों साइड में हरियाली, पेड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ का मौसम इतना अच्छा है। यहाँ पे कुछ चेयर रखे हुए हैं जो कि यहाँ के आने वाले टूरिस्ट के लिए हैं, उनकी सुविधाओं के लिए। साथ में यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, कुछ स्टॉल लगे हुए हैं और ये स्टॉल में आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, आप जो भी कहो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर प्राइस की बात करूँ तो नॉर्मली प्राइस है, ज़्यादा इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है और बहुत नॉर्मल रेंज में मिल रहा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से अपने कैमरे में कैप्चर करूं। और यहाँ पे गन्ने वाले भैया भी हैं। और फिर हम यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं सेकंड, मतलब ये जो है ये मेन है, यहाँ से आप डायरेक्ट गुफा की तरफ जा सकते हैं। और हम यहाँ से होते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ स्टॉल लगे हैं। साथ में जो टूरिस्ट है उनके लिए बैठने की सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं और यहाँ देखिए स्टॉल इतने बढ़िया। यहाँ पे सब कुछ जो ऑर्डर करो मिल जाता है, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, मैगी हो, नूडल्स हो, चाय हो, मोमोज़ हो, आपको जो चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो जितने भी स्टॉल हैं यहाँ के लोकल पीपल के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए आप रेस्टोरेंट कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये आप देखिए ग्रीनरी देखिए, मतलब मानो पहाड़ों के बीच में अगर आपको सही में कुछ सुकून के वक्त निकालना है तो आप यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। यहाँ के हर एक टूरिस्ट, अगर मैं कहूँ देहरादून की हर एक टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे हर एक टूरिस्ट स्पॉट इतना खूबसूरत है जिसकी व्याख्या मैं शब्दों में तो मैं कर ही नहीं सकती, उनके लिए शब्द ही नहीं है। तो इसमें से ये गुच्चू पानी सच में बहुत ही खूबसूरत है। और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। आज छुट्टी तो नहीं है और ना ही वीकेंड है, पर भी यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है और हम आहिस्ता हम अंदर की तरफ ही जा रहे हैं। और यहाँ से होते हुए
ये पानी, ये देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पानी का बहाव थोड़ा कम है, यहाँ पानी थोड़ा कम है, तो यहाँ से आपका एंट्रेंस शो होता है। ये देखिए ये है। तो हम अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, अब वो केव के अंदर की तरफ जा रहे हैं। और देखिए धूप की रोशनी भी कितनी पड़ रही है पानी के ऊपर। और यहाँ से हम गुफ़ा के भीतर जा रहे हैं। अब जैसे जैसे गुफ़ा के आप भीतर जाते हो तो ये गुफ़ा का जो साइज़ है वो थोड़ा सा क्या कहूँ आपका छोटा होता जाता है गुफ़ा का साइज़, या मैं कहूँ कि वो संकीर्ण होता जाता है थोड़ा सा। और हम यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पत्थर, ये देखिए ये चट्टानें हैं, देखिए ये चट्टानें देखिए, ऐसा लग रहा है लग रहा है कि मानो ये कुछ बोल रही हो। और इतना खूबसूरत लग रहा है ये चट्टान, इतना खूबसूरत, ऐसे हलाई मानो हम कोई मूवी का सीन पिक्चराइज़ कर रहे हो या कोई मूवी के सीन के अंदर हो। देखिए इतना सुंदर लग रहा है ये चट्टान, देखिए इतना सुंदर है ये, ऐसा लगता है मानो से काट के बनाया गया हो। अच्छा, यहाँ की एक स्टोरी भी है कि इस जगह को रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉबर्ट्स केव के नाम से जानने का एक जो कहानी है इसके पीछे की, वो ये है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम पे जो रॉबर्ट्स होते थे वो भागकर इसी जगह को अपना छुपने का स्थान बनाते थे, तो या छुपने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे इस केव का, तो इसीलिए इसका नाम रॉबर्ट्स केव भी है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो पत्थर कितने सुंदर है, मतलब ऐसा मानो कोई काट के बनाया गया हो, बट ये नेचुरल है एकदम। और पानी पर पानी में पूरी रोशनी पड़ रही है, धूप की रोशनी पड़ी, जिससे पानी और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और लोगों का भीड़ देखिए यहाँ पे, देखिए धूप की रोशनी से ये पानी और ज़्यादा सुंदर एकदम चमक रहा है पानी। और इतना सुंदर, इतना ठंडा है पानी कि यहाँ पे पैर पड़ते ही ऐसा लगता है सारा थकान जो चल के आए, जो जितना थकान है वो सब गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे हर कोई व्यक्ति सेल्फी लेने या कैमरा लेकर ही रेडी है, क्योंकि हर कोई इंसान यहाँ पे इस दृश्य को अपनी आंखों में, अपने कैमरे में कैद कर चाहता है। और इस मोमेंट को भी अगर आप आए तो आप भी ज़रूर कैमरा लेकर ज़रूर आए, कि इतना सुंदर है। और देखिए भीड़ देखिए यहाँ पे। और यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद में पानी का जो स्रोत है वो अपने आप गायब हो जाता है, और फिर कुछ आगे जाकर वो अपने आप वो पानी का जो स्रोत है वो अपने आप आ जाता है, मतलब उभर जाता है। तो ये एक नेचुरल मैजिक है जिसको मैं कह सकती हूँ। ये देखिए, तो इसके आगे और भी जो गुफ़ा का जो द्वार है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और संकीर्ण हो जाता है, तो इसीलिए हमने वापस लौटने ही सही समझा। और भीड़ भी बहुत थी, तो हम फिर वापस आने लगे। ये बहुत लंबा है, पर मैं आपको कैमरे में या वीडियो में बहुत शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। तो ऐसे करके हम बाहर की तरफ आ गए। और देखिए बाहर इतना धूप, इतना सुंदर है, मुझे समझ नहीं आता है कि अगर कोई हॉलीवुड वाले इसे देख लेना तो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई शूटिंग हो जाए, इतना सुंदर है। और बाहर आते ही यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर कोई अपना सुकून का टाइम, अपना मी टाइम लेने के लिए एकदम चुपचाप अपने एक कोने पे खड़ा है, अपना टाइम एंजॉय। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे पानी, और ये जो पानी निकल रही है गुफा से वो सीधे नदी की तरह वो आगे को जा रही है और बहुत दूर तक जाती है। और ऐसे लग रहा है कि ये नेचर भी मतलब हंस रहा हो, एंजॉय कर रहा हो हमारे साथ। मानो ये भी बहुत खुश है, मतलब लोगों को देख कर इनका ऐसा लग रहा है कि ये खुश हो गए हैं हमको देखकर। और ये नेचर भी इतना हमारे साथ एंजॉय कर रहा है। आप देखिए, मतलब यहाँ पे कोई भी देखिए, यहाँ पे आप सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको एक मिनट के लिए भी आपके दिमाग में कोई और सोच नहीं आएगा, बस आप इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहोगे। इतना सुकून से भरा हुआ यहाँ देखिए। यहाँ ये जो पत्थर है देखिए, मैंने स्पेशली इसको कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो पत्थर है ये अपने आप पानी से ऊपर आ रहा है। और उसके आजू बाजू, पत्थर के आजू बाजू जो वाइट सर्कल है, इसको देखिए इतना खूबसूरत है ये पत्थर। ये पानी देखिए कितना स्वच्छ है और वैसे ही ठंडा भी।
और पानी के स्तर, मैंने जैसा कहा कि गर्मी का समय है तो पानी का जो स्तर है वो अभी कम है, पर मानसून के टाइम या जून जुलाई के वक्त यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ जाता है। और हम वहाँ से निकले और फिर हमें भूख लगी थी क्योंकि हम सुबह के उठे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि अभी यहाँ से हम कुछ खा पी के और पेट पूजा करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे अपने लिए सीट ढूंढने लगे और हमने यहाँ पे चाय और कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। और ऑर्डर करने के बाद हम अपने चेयर लेके बैठ गए और सिर्फ बैठे नहीं, हमने जो नेचर का खूब मज़ा लिया। मतलब हमने हर चीज़ को अपनी आँखों में कैद कर लिया, अपने कैमरे में कैद कर लिया। देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं, लोग सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, सब अपने में ही लगे हुए हैं, इतना है। और ये जो सिटी, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, बाहर के देशों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। ये जगह ही ऐसा है, यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। मेरे तो आपको एडवाइस है, आप ज़रूर आए, यहाँ का मज़ा लें। और अभी वेकेशन का टाइम भी है, आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर चेयर बैठ गए और अपने ब्रेकफास्ट का वेट करने लगे। और कुछ टाइम में हमारी चाय आ गई, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, पर अब तक ब्रेकफास्ट का वेट ही कर रहे हैं। और सच बताऊँ, चाय इतना टेस्टी था, मैंने 2 कप पिया और इतना बढ़िया चाय, मतलब मसालेदार चाय, इतना बढ़िया, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब इतना। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस हम निकल गए हैं अपने जाने के रास्ते पे। जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना खूबसूरत माहौल है, क्योंकि हमें आए बहुत टाइम हो गया है, जो मैं तो आपको इतने शॉर्ट टाइम में दिखा नहीं सकती हूँ। तो हम अभी जा रहे हैं, तो पानी देखिए, पानी, मुझे तो सच में बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना नेचर, इतनी खूबसूरती को छोड़कर मुझे जाने का सच में मन नहीं कर रहा है। जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए तो ये फिर, अब मैं क्या बताऊँ, उनके लिए तो हेवन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आना मतलब अब आप अपने दिमाग को अगर शांत करना चाहते हो, आप एक, दिस इज़ अ काइंड ऑफ द मेडिटेशन, इज़ अ थेरेपी, इस काइंड ऑफ थेरेपी हो जाएगा आपका अगर आप यहाँ पे आते हो। तो इतना सुकून है यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं, यहाँ पे और भी कुछ रेस्टोरेंट है आके जाते हुए। जैसा मैंने बताया था, बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी है, तो हमने वहाँ का भी एक शॉर्ट विज़िट किया था। और वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। तो फिर हम यहाँ से होते हुए फिर सामने की तरफ, गेट की तरफ जा रहे हैं। आज छुट्टी नहीं है और ना ही वीकेंड है, पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सबको अब राहत के लिए आना ही है। तो कहाँ जाते तो शायद गुच्चू पानी ही बेस्ट है। देखिए पानी से सामने की तरफ जा रही, इतना सुंदर है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं देख पा रही हूँ तो मैं बोल पा रही हूँ, पर अगर आप खुद देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा जो मैंने बोला है वो सच है। तो हम फिर गेट की तरफ ही जा रहे हैं। इतना सुंदर है ये दृश्य, मन कर रहा है कि इसे अपनी आँखों में ही कैद कर लो। ग्रीनरी देखिए आप, ग्रीन है। और हम चलते चलते हम गेट पर आ गए। और एक मैं बताना भूल गई, यहाँ के लोग इतने हम्बल है, इतने मिलनसार है, इतने हेल्पिंग नेचर के हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, ठीक है। पहाड़ी लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे हैं, और सच में बहुत ही अच्छा जगह है। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो आपको बोलती हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिएगा, ज़रूर आइएगा, क्योंकि अगर आप देहरादून आए और आपने गुच्ची पानी में विज़िट नहीं किया तो फिर आपका, जैसा मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, तो बेकार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फिर एज ए गर्ल मैंने देख लिया, यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स लगे तो मैं वो भी देखने लग गई। और फिर बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेन चल रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे भी चली गई थोड़ा देर, वहाँ पे भी मैंने खड़ा होकर उसका ही मज़ा लिया। और भूख लगी थी, मतलब भूख घड़ी घड़ी लग रही है अब तो। और कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी चाट वाला कहीं मिल जाए तो। और फिर सामने ही हमें फिर एक चाट वाला भैया दिखे, तो हम उसकी तरफ चलने के लग गए। तो मुझे तो इस जर्नी को ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा है, पर आशा है कि आपको मेरी छोटी सी यात्रा पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और फिर मिलते हैं अगले चैनल पर, अगले ब्लॉग पर।